आज हम लोग देखेंगे क्लास थर्ड ईवीएस लेसन 3 फूड वी ईट। वी ऑल नीड फूड टू स्टे एलिव। वी ऑल नीड, हम सभी को नीड होती है, ज़रूरत होती है फूड टू स्टे एलिव, जीवित रहने के लिए भोजन की, यानी हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन हमें काम करने और खेलने के लिए एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो वेल। यह हमारे शरीर को बढ़ने में, अच्छे से बढ़ने में सहायता करती है। ग्रो वेल मीन अच्छे से बढ़ना, मतलब शरीर की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से होती है। इट प्रोटेक्ट्स, ये रक्षा करती है अस, हमारी, फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से, यानी ये हमारी भोजन जो है हमारी बीमारियों से रक्षा करती है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म, कार्यों के आधार पर ये वे प्रदर्शन करते हैं, यानी फूड का जो है कार्यों के आधार पर उनका प्रदर्शन होता है। प्रत्येक भोजन का अलग अलग कार्य होता है। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। भोजन को हम मुख्य 3 समूहों में बांट सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो शरीर के निर्माण के लिए होता है भोजन, और प्रोटेक्टिव फूड ये रक्षा करने वाले भोजन होते हैं। तो पहला इसमें आता है कि एनर्जी गिविंग फूड्स। वो कौन से फूड्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, यानी एनर्जी, ऊर्जा देने वाले फूड्स, ऊर्जा देने वाले भोजन। एनर्जी गिविंग फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, एंड फैट्स और वसा, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इनमें भोजन में रिच होता है। एनर्जी गिविंग फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रिच मीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और ये हमें काम करने और खेलने की शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ब्रेड, राइस, पोटैटो, शुगर एंड केक आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ब्रेड, राइस और पोटैटो, शुगर में होता है चीनी, एंड केक आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में पाई जाती है। घी, बटर, ऑयल एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। घी, मक्खन, तेल और जो अखरोट होते हैं उसमें जो है फैट की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद इसमें दिया गया है ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या क्या आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स किस में होता है। जैसे राइस में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जैम में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है, हनी में कार्बोहाइड्रेट होता है, और पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन प्रोटीन्स। जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। दे हेल्प्स अस बॉडी ग्रो वेल। वे हमारे शरीर को, यानी शरीर को बढ़ने में, अच्छे से बढ़ने में सहायता करते हैं। दे आल्सो रिपेयर, वे मरम्मत भी करती हैं। द डैमेजेस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जो भाग डैमेज हो जाते हैं, उनका रिपेयर करते हैं। कौन करता है, प्रोटीन करते हैं। क्योंकि हमारा जो हमारा शरीर होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो सेल्स से बना होता है। तो सेल्स हमारे जो है वो डैमेज होते रहते हैं, तो उनके डैमेज का कार्य जो है कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसके बाद आता है पल्सेस, एग्स, मीट, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन्स। अब इसमें बताया गया है कि किन किन चीज़ों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें दिया गया है पल्सेस, यानी दालें। अब दालों में सभी प्रकार की दालें हो गई। एग्स, इसके बाद अंडे हैं, मीट और फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मिल्क प्रोडक्ट में आ गए। आर रिच इन प्रोटीन्स, उसमें प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है।
इसके बाद आगे देखते हैं, चिल्ड्रंस नीड ए लॉट ऑफ प्रोटीन्स, बच्चों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, बिकॉज दे आर इन देयर ग्रोइंग स्टेज, क्योंकि वो बढ़ते हुए स्थिति में स्टेज में होते हैं, यानी उनकी बढ़ने की एज होती है, बढ़ने की स्टेज होती है, इसलिए उन्हें प्रोटीन्स की अधिक नीड होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रोटीन्स किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो एग है, मिल्क, फिश, पल्स और चिकन। अब इसमें पल्स देखिए तो पल्स सभी प्रकार की पल्स दिखाई गई हैं, सभी प्रकार की दालें हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स जो हमको हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा करने वाले कौन कौन से भोजन होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटेक्टिव फूड्स में विटामिन्स और खनिज लवण, मिनरल्स में क्या होता है बच्चों? खनिज लवण, विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, ये हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। एंड कीप्स अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट्स यानी फल और वेजिटेबल्स मीन सब्जियां, विटामिन्स और मिनरल इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, जो भी फल होते हैं, सभी फलों में और सब्जियों में जो है विटामिन्स और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिसाइड दीज फूड्स, इन भोजन के अलावा, आवर बॉडी आल्सो नीड वाटर एंड रफेज, हमारे शरीर को पानी की नीड होती है और रफेज, रफेज का मतलब मोटी चीज़ों से आता है, जैसे मोटे अनाज हो गया, उसमें रेसे युक्त चीज़ें हो गई। इसके बाद ये फ्रूट्स दिखाए गए हैं सारे, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। नेक्स्ट है, अब ये फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स दिए गए हैं। अब इसके बाद आता है वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, और पानी हमारा भोजन को पचाने में हेल्प करता है, मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमारे शरीर को प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास पानी वाटर की नीड होती है। रफेज कीप्स आवर बाउल मूवमेंट्स प्रॉपर, और जो रफेज होता है वो हमारे बाउल मूवमेंट को सही करता है। सलाद इज़ वेरी रिच इन रफेज, और सलाद में सबसे ज़्यादा रफेज होता है, ये रेसे युक्त होता है सबसे ज़्यादा। यू कैन मेक अ गुड सलाद बाय मिक्सिंग पीसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टुगेदर। यू कैन मेक, तुम बना सकते हो, ए गुड सलाद, एक अच्छा सलाद बाय मिक्सिंग पीसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टुगेदर। फ्रूट्स यानी फलों और सब्जियों के टुकड़ों को साथ साथ मिलाकर एक अच्छा सलाद बना सकते हो। ए बैलेंस डाइट फूड, इसके बाद आता है, हम लोग सुनते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? तो ए बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, vitamins and minerals in the right amount. A balanced diet is one that contains, यानी balanced diet वो होता है जिसमें प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल विटामिन्स होता है एंड मिनरल्स होता है इन द राइट अमाउंट, सही मात्रा में। यानी बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो है राइट अमाउंट में पाया जाता है। ए बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी, और जो बैलेंस डाइट होता है, जो संतुलित आहार होता है, वो हमें स्वस्थ और प्रसन्न रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बैलेंस डाइट में आता क्या है। तो ये बैलेंस डाइट में वाटर, ये बैलेंस डाइट, इसमें पानी भी जो है डाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके बाद प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें रफेज भी आता है, फैट्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है और वाटर है। तो ये सब चीज़ें हमारे बैलेंस डाइट में आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज, सोर्सेस ऑफ फूड्स, भोजन के क्या स्रोत होते हैं, कहाँ से भोजन हमको मिलता है। ऑल ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्सेस, all of
ऑफ आवर फूड्स, हमारे सारे भोजन कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस, दो स्रोतों से आते हैं, यानी दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला स्रोत है प्लांट्स, पौधों से, एंड एनिमल्स, और जानवरों से। जो हम भोजन खाते हैं वो उनके क्या सोर्स होते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। फूड्स सच एज सीरियल्स, भोजन जैसे अनाज हो गया, अब इसमें अनाज हो, सारे अनाज आ गए। इसके बाद है पल्सेस, दालें, सभी प्रकार की दालें आ गई। फ्रूट्स, सभी प्रकार की फल आ गए। वेजिटेबल्स, सभी प्रकार की सब्जियां आ गई। स्पाइसेस और मसाले आ गए। एंड ब्रेवरेज, और ब्रेवरेज क्या होता है, जो पेय पदार्थ होता है, जैसे टी है, कॉफ़ी है, कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ये सब प्लांट से मिलते हैं। फूड्स सच एज मिल्क, भोजन जैसे कि दूध, एग्स, हनी, मीट एंड फिश कम्स फ्रॉम एनिमल्स। इसमें जो दूध है, अंडे, हनी मीन शहद, मीट मीन मांस, और फिश मीन मछली, ये सब जानवरों से हमें प्राप्त होता है। इनका सोर्स जो है ये एनिमल्स होता है। इसके बाद व्हीट मीन क्या होता है, गेहूँ। मस्टर्ड मीन सरसों होता है। एग मीन अंडा होता है। फिश मीन मछली, और फ्रूट्स मीन फल। वेजिटेबल्स मीन सब्जियाँ। हनी मीन शहद, और मिल्क मीन दूध। अब इसके बाद इसमें ये बताया गया है, ये तो हमने रीडिंग करना बता दिया है। इसके बाद आता है कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो भोजन जो हमें प्लांट से मिलता है। तो इसमें प्लांट से कौन कौन से फूड्स मिलते हैं, व्हीट है, व्हीट में गेहूँ आ गया। मस्टर्ड सरसों हो गया। फ्रूट्स फल हो गए, और वेजिटेबल्स में सब्जियां हो गई। इसके बाद जो फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो जानवरों से हमें भोजन मिलता है, वो है एग, फिश, हनी और मिल्क। अब नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ कुकिंग, जो भोजन हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से, उसको हम कैसे कुक करते हैं। तो कुकिंग का क्या मेथड होता है। वी ईट सम फूड आइटम्स रॉ, हम कुछ भोजन सामग्रियों को कच्चा खाते हैं। रॉ मीन क्या होता है, कच्चा। एंड सम फूड आइटम्स कुक्ड, और कुछ भोजन सामग्रियों को पका कर खाते हैं। वेजिटेबल्स सच एज कैरोट, रेडिश, ओनियन एंड टोमेटो, Similarly, most fruits are eaten raw. Similarly, इसी प्रकार मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन रॉ, अधिकतर जो फल हैं वो कच्चे खाए जाते हैं। सम फूड आइटम्स सच एज फ्लोर, पल्सेस, राइस एंड मोस्ट वेजिटेबल्स नीड कुकिंग, कुछ भोज्य सामग्री, यानी कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि आटा, फ्लोर मीन क्या होता है, आटा, पल्सेस दालें, राइस चावल, एंड मोस्ट वेजिटेबल्स, और अधिकतर जो सब्जियां हैं उन्हें पकाने की नीड होती है, उन्हें पकाने की ज़रूरत पड़ती है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल, भोजन को पकाने से वो सॉफ्ट हो जाता है, यानी मुलायम हो जाता है, टेस्टी और स्वादिष्ट, और डाइजेस्टेबल में जो है पचने योग्य हो जाता है, आसानी से पच जाता है। वी आल्सो ऐड स्पाइसेस टू गिव द फूड a special flavor. We also add spices, उसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करते हैं, डालते हैं। टू गिव द फूड ए स्पेशल फ्लेवर, भोजन को कुछ विशेष फ्लेवर देने के लिए, कुछ विशेष सुगंध देने के लिए। द टेबल बिलो shows the food items and their methods of cooking. नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें फूड आइटम्स दिए गए हैं और उनको कुकिंग का उनका मेथड्स दिया गया है। तो कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं और उनके कुकिंग का क्या मेथड है ये हम देखेंगे। इसमें फूड आइटम्स दिया गया है और ये कुकिंग मेथड्स दिया गया है। जैसे पराठा कैसे बनाते हैं, ये शैलो फ्राइंग किया जाता है। इसके बाद है राइस, ये शैलो फ्राइंग का मतलब धीमा इसको फ्राई किया जाता है, धीरे धीरे इसको सेका जाता है, फ्राई किया जाता है तेल लगा के।
राइस मीन क्या होता है? स्टीमिंग फॉर बॉइलिंग, इसको भाप से इसको पकाया जाता है, उबाल करके भाप के द्वारा पकाया जाता है। इडली को स्टीमिंग किया जाता है, ये भी भाप से पकाया जाता है। डोसा को फ्राई किया जाता है और पूरी को डीप फ्राई किया जाता है। चपाती को रोस्टिंग किया जाता है और केक को बेकिंग किया जाता है। यानी चपाती को क्या जाए? रोस्ट मीन सेकना होता है, भूनना होता है, और केक मीन बेकिंग मीन होता है पकाना। तो ये हो गए। इसके बाद है कुकिंग मेक्स फूड्स टेस्टी। भोजन को जो पकाने से ये भोजन टेस्टी हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, यानी कि जो कुकिंग होता है वो भोजन को टेस्टी बनाता है। अब नेक्स्ट आता है कि टेबल मैनर से क्या होता है? मतलब जब हम खाने की मेज़ पर बैठते हैं तो उसके क्या तरीके होने चाहिए, कैसे हमें खाना खाना चाहिए। टू बी फिट एंड स्ट्रांग, मतलब फिट और स्ट्रांग रहने के लिए वी शुड, हमें चाहिए, वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें अपने हाथ खाना खाने के पहले और बाद में धोने चाहिए। च्यू द फूड वेल, और भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, यानी भोजन को अच्छी तरह से चबाओ। ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स एवरी डे, ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, यानी सभी तरह के, सभी प्रकार के भोजन प्रतिदिन खाओ। मतलब खाने में कोशिश करिए कि हर तरह की भोजन, उसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित हो प्रतिदिन। नॉट ईट अनकवर्ड फूड, और जो खुला हुआ भोजन है, अनकवर्ड यानी जो ढका नहीं है, जो खुला हुआ भोजन ना खाओ। नॉट वेस्ट फूड, और खाने को बर्बाद मत करो। कीप लेफ्ट ओवर फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, जो बचा हुआ खाना है, खाने के बाद जो भोजन हमारा बच जाता है उसको हमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। मीन्स बचे हुए भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखो। इसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। वी नीड फूड टू स्टे अलिव, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की नीड होती है। एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा अधिक होती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन प्रोटीन्स, जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी जो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर को जो बनाने में सहायक होते हैं, उसमें प्रोटीन्स की अधिक मात्रा पाई जाती है। प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, और जो प्रोटेक्टिव फूड्स में जो रक्षा करते हैं, जो शरीर की रक्षा करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है। इसके बाद है ए बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी, और जो बैलेंस डाइट यानी जो हमारा बैलेंस डाइट होता है, जो संतुलित आहार होता है, वो हमें हेल्दी, स्वस्थ और प्रसन्न रखता है। वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी गेट ऑल आवर फूड्स, हम अपना भोजन फ्रॉम प्लांट्स एंड गिविंग्स, हमने अपना सारा भोजन है, जो भी जितना भी भोजन है वो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।